आज हम सबसे बुनियादी और अहम बात वो आपके बिजनेस की आधारशिला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो है लिस्ट बनाना या लिस्ट का विकास करना। ये आपके लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम है। मेरा मतलब है ये आपके बिजनेस की मूल संपत्ति है और आपके सपनों को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बिजनेस की अच्छी शुरुआत के लिए एक मजबूत बुनियाद के लिए लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस काम को कई लोग इस महत्वपूर्ण कदम को नज़रअंदाज कर जाते हैं और एक सरल या साधारण काम समझकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलकर उनका बिजनेस डगमगाने लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि लिस्ट बनाने के साधारण और सरल काम को आसान समझते यूं ही न टालिए। वह इस काम को अपने बिजनेस का आधार मानकर लोगों के समर्थन से अपनी नींव को मजबूत बनाइए। लिस्ट बनाने का ये काम धीरे धीरे आपके बिजनेस का अभिन्न अंग बन जाए। हम देखते हैं कई लोग अपने दिमाग में 5-6 लोगों की लिस्ट बनाने में व्यस्त होते हैं, लेकिन मैं आपके परिचितों की छोटी सी चिट बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको इस लिस्ट बनाने की कला और इसके महत्व के बारे में बताना चाहता हूं। ये कोई ड्यूस ऑफ बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हर एक बिजनेस का बुनियादी हिस्सा है। हर किसी व्यवसाय में आपके पास एक सूची या लिस्ट अवश्य होती है, जिसमें आप अपने व्यवसाय से जुड़े लोगों के नाम अवश्य दर्ज करते हैं। दोस्तों, आज आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका इस बिजनेस से अभी हाल ही में परिचय हुआ होगा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनें और इस बात को समझें कि आज हम इस बिजनेस में जो कुछ भी करते हैं वो आमतौर पर हर सफल बिजनेस में होता है और हम उनसे अलग नहीं हैं। यदि कुछ अलग है वो है हमारा अंदाज, हमारी शैली, हमारा तरीका। हमारे पास बिजनेस का एक नायाब तरीका है और वो बेजोड़ है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी अकाउंटेंट या वकील के पास उनके क्लाइंट या मौकिलों का या ग्राहकों का एक आधार अवश्य है। ये आधार उनके बिजनेस की ताकत है। उन्हें अपने ग्राहकों की लिस्ट को हमेशा विकसित करना होता है। उन्हें इस बात को ध्यान देना होता है कि उन्हें केसेस कहाँ से मिलेंगे, अकाउंटिंग के लिए उन्हें क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, उन्हें ग्राहकों की सूची में लोग कहाँ से मिलेंगे, आदि आदि। हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को विकसित करने के लिए कस्टमर्स या ग्राहकों की जरूरत होती है, या चाहे वो बीमा में हो, रियल एस्टेट में या स्टॉक मार्केट में। बिना किसी सूची या लिस्ट के वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए चाहे कोई भी व्यावसायिक व्यक्ति जो 1-to-1 सेवाएं प्रदान करता है, वो अपने ग्राहकों का एक मजबूत आधार कायम करने के लिए आपसी संपर्क या नेटवर्किंग का तरीका अपनाता है। पारस्परिक संबंध बनाने की इस नवीनतम शैली से पश्चिमी देशों का अधिकतम काम चल रहा है। कुछ लोग आज भी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए विज्ञापनों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वे भी इस नई तकनीक की कार्य क्षमता को समझकर इसे अपनाने लगे हैं। वे आज कोल्ड कॉन्टैक्ट बनाने की कला को सीख रहे हैं। वास्तव में देखा जाए दोस्तों, तो हर एक व्यवसाय मूल रूप से बिजनेस ही है। आज एक डॉक्टर भी जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, वो लोगों को मेडिकल सुविधा प्रदान करता है, और जैसा कि आपको पता होगा, वो शुरुआत में अपने विश्वस्त संपर्कों द्वारा अन्य डॉक्टरों और मेडिकल क्षेत्रों से जुड़े अन्य सुविधा प्रदान करने वाले संस्थाओं से जुड़ जाता है। वो सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से संपर्क बनाता है और कुछ परिचित मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों में ये जानकारी पहुंचा देता है कि एक काबिल डॉक्टर उनकी सेवा में उपलब्ध है, और धीरे धीरे लोग एक एक करके उसके पास इलाज के लिए आने लगते हैं और इस तरह उस डॉक्टर का एक नेटवर्क बन जाता है जो उसके बिजनेस का एक आधार है। इसी तरह रियल एस्टेट के बिजनेस में लगे लोग अपने बिजनेस के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ते। पहली बात, वो खुलकर अपना विज्ञापन करते हैं, फिर वे आसपास अपना सामाजिक संपर्क बनाते हैं और उन्हें बढ़ाते हैं। वो लगभग सभी सभाओं और कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, सार्वजनिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में उपस्थित रहते हैं, हर क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों से परिचय रखते हैं,
समाज में जाने पहचाने लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता है। वे ऐसे लोगों के साथ विशेष संपर्क रखते हैं जिनका नेटवर्क विशाल है और जिनके परिचय से उनके बिजनेस का दायरा बढ़े। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? केवल इसलिए कि उनकी लिस्ट बढ़े और दिन ब दिन बढ़ती ही जाए, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं उनके बिजनेस की प्रगति उनकी लिस्ट या ग्राहक सूची की लंबाई पर आधारित है। लेकिन आमतौर पर अन्य पारंपरिक बिजनेस संस्थान अन्य पारंपरिक तरीकों से लिस्ट बनाने का काम करते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यापारी इसी तरह से लिस्ट बनाकर काम करे। उदाहरण के लिए, एक ऑटोमोबाइल डीलर घर घर जाकर यह नहीं कहता कि वो कार खरीदने में रुचि रखते हैं कि नहीं। वह घर बैठकर अपने पड़ोसियों, मित्रों और रिश्तेदारों की लिस्ट नहीं बनाते। हालांकि वो इस बात से अवश्य खुश होंगे कि उनके मित्रों, रिश्तेदारों को पता चल जाए कि वो ऑटोमोबाइल बिजनेस में हैं। ज्यादातर वे अखबारों में विज्ञापन देकर या सेल्स टीम रखकर या अन्य तरीकों से अपने ग्राहकों तक पहुंचते हैं। और मजे की बात यह है दोस्तों, हम भी अपने बिजनेस में अपने ग्राहकों या ऐसे सहयोगियों तक पहुंचने का एक सुलभ साधन खोज रहे हैं। आखिर हम ये काम कैसे कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत ही आसान है। हम आपस में लोगों का एक नेटवर्क बना रहे हैं, एक दूसरे से परस्पर व्यवसायिक संबंध जोड़ रहे हैं। हम नेटवर्किंग कर रहे हैं और इस बिजनेस में यही हमारा मुख्य काम है। इस नेटवर्क बनाने के दौरान हमारी मुलाकात कई महत्वाकांक्षी लोगों से होती है जो हमारे साथ जुड़कर हमारे नेटवर्क को विशाल बनाते हैं। साथ ही हमें इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो केवल हमारी एजुकेशन के यूजर बनते हैं। ऐसे लोग नेटवर्क बनाने में कोई रुचि नहीं रखते। यदि हम सिर्फ एजुकेशन सेल करने लगें और उस काम में एक्सपर्ट हो जाएं, तो हम किसी एजेंट या सेल्समैन की तरह काम करेंगे। हमारा ये बिजनेस नहीं है, हम एक नेटवर्क बिल्डर हैं। हमारा काम नेटवर्क बनाना है। हम कोई रिटेल सेल्समैन नहीं है जो घर घर जाकर सामान बेचते फिरे। हमारी बिजनेस पद्धति अलग है। हम लोगों को अपने बिजनेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब हम लोगों से बिजनेस लेवल पर बात करते हैं और उन्हें इस बिजनेस की कार्यक्षमता का पता देते हैं, इसके तर्क को समझाते हैं, इसकी कार्य प्रणाली को समझाते हैं और बाद में उनके सपनों को पूरा करने का मार्गदर्शन करते हैं, तो लोग हमारी बातों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, हमारा कहना है कि सिर्फ एजुकेशन सेल करना हमारे लिए कोई चुनौती या समस्या नहीं है। तो हमारा मुख्य उत्पादन क्या है? आखिर हम इस बिजनेस में क्या करना चाहते हैं? वास्तव में हम इस बिजनेस में महत्वाकांक्षी नेटवर्क बिल्डर का उत्पादन करते हैं जो अपनी फ्रंट लाइन में 25-30 लोगों को शामिल कर एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण करते हैं। जो भी इस बिजनेस को गंभीरता से करना चाहता है उसे हम यही सलाह देते हैं। हमारे अनुभव से यही पता चलता है कि इन 25-30 फ्रंट लाइन के लोगों में आपको 5-6 लोग ऐसे मिलेंगे जो वाकई अपनी मेहनत और लगन से एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करेंगे। ये जो स्पॉन्सर्ड लोगों की संख्याएं हैं, यही आपकी खुशी और चिंता के कारण है। कुछ लोगों को इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने 10 लोगों को अपनी फ्रंट लाइन में शामिल किया, लेकिन वे इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनमें से केवल 1 या 2 लोग गंभीरता से नेटवर्क बनाने में जुटे हैं। उन्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए। यह कोई चिंता की बात नहीं है। हर बिजनेस के शुरुआत करने और इसे आगे बढ़ाने की एक अलग अलग प्रणाली है। इस बिजनेस की शुरुआत आप लिस्ट बनाने से करते हैं ताकि नए नए लोग आपके नेटवर्क में शामिल होते रहें और आपका बिजनेस बढ़ता ही रहे। उदाहरण के तौर पर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैकडॉनल्ड दुनिया भर में मशहूर है। सभी लोग उसकी उत्तम क्वालिटी के खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं और सभी लोग उनके ऊंचे दामों के बारे में भी जानते हैं। आज मैकडॉनल्ड एक सम्मानित प्रतिष्ठान है, लेकिन वे फिर भी अपने विज्ञापनों में हर साल $50 करोड़ खर्च करते हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि अगर उनके ग्राहकों की लिस्ट नहीं बढ़ती है और नए लोग ग्राहक नहीं बनते हैं तो वो अपना बिजनेस खो बैठते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जनरल मोटर का नाम तो आपने सुना ही होगा। जनरल मोटर जैसी कंपनी में कई लोगों को छुट्टी दे दी जाती है। आपको लगता होगा कि ऐसी हालत में कंपनी कैसे चलती होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कंपनी लगातार
नए नए काबिल लोगों को उन खाली जगहों में भर्ती जाती है। और यहाँ ड्यू सॉफ्ट में जब कोई छोड़ता है तो लोग हल्ला मचाने लगते हैं। कोई कहता है ओहो ड्यू सॉफ्ट तो बेकार है, मैंने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया तो 8 ने छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे बिजनेस कर पाऊंगा। मैं कहता हूं बचपना छोड़ो, समझदार बनो। लोग सरकार छोड़ देते हैं, सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस छोड़ देते हैं, मेडिकल इंजीनियर की पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो फिर ड्यू सॉफ्ट छोड़ने पर हल्ला क्यों। मुझे लोगों के इस रवैये पर बड़ा आश्चर्य होता है। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा, हर जगह हर क्षेत्र में ऐसा होता है। यह तो प्रकृति का नियम है, एक जाता है तो दूसरा आता है। परिवर्तन के बिना उन्नति संभव नहीं है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग बदले जाते हैं, उनकी लिस्ट में परिवर्तन होता है। दोस्तों, मैं समझता हूं जो लोग बिना किसी बात का बुरा माने इस क्षेत्र में काम करते हैं वे ही मोटी रकम कमाते हैं। यदि आपके दोस्त इस बिजनेस में शामिल नहीं होते तो कोई बात नहीं, आपके सपने चूर तो नहीं हो जाते। आप ये भी ना सोचिए कि मैं अपने 4-6 रिश्तेदारों को बिजनेस में शामिल कर कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा लेवल बना लूंगा। यह बिजनेस इस तरह नहीं चलता। आप ये बिजनेस अपने तरीके से ना कीजिए। हमें इन बातों से ऊपर आना है। हम कोई सेल्समैन नहीं है, हम स्वतंत्र बिजनेस कर रहे हैं। ड्यू सॉफ्ट में कुछ लोग बिजनेस शिक्षा ना होने के कारण अजीब अजीब कारणों से चिंतित रहते हैं। कोई कहता है मेरे साथ 10 लोग हैं, उनमें से 2 लोग कुछ कर रहे हैं। आपको इस बात पर खुश होना चाहिए, आपका बिजनेस अच्छा है, क्योंकि आज ड्यू सॉफ्ट में हर साल बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। हमारे कंप्यूटर पर हजारों नाम ऐसे हैं जो केवल नाम है, वे कोई भी काम नहीं कर रहे, वे हमारे लिए बेकार हैं। उनके लिए परेशान मत होइए। आधे लोग तो उसी समय छोड़ चुके थे जिस समय उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। यह सच है, आप बुरा ना मानो, आपने उन्हें खो दिया है, पर पता नहीं उनके छोड़ने का कारण क्या था। इस बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ता, आपको लिस्ट से शुरुआत करनी है। दोस्तों, मैं ताश के पत्तों द्वारा आपको यह बिजनेस समझाना चाहता हूं। आप 2 पैकेट ताश लीजिए, एक खुद रखिए और एक अपने दोस्त को दे दीजिए। आप दोनों अपने अपने पत्ते अपने पास रखकर अच्छी तरह फेंटिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम दोनों के पास अलग अलग पैकेट हैं, दोनों के पास अपने अपने पत्ते हैं, लेकिन फेंटने से उनकी जगह बदल गई है। अब हम अपने अपने पत्ते देखते हैं और उनमें से इक्के खोजते हैं। यानी हम 4 ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो इस बिजनेस में अच्छा काम करने वाले हैं। राजा, रानी, गुलाम हमारे सक्रिय वितरक की तरह होते हैं। वे फिलहाल बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं जाएंगे, बल्कि कुछ लोगों को स्पॉन्सर करके बिजनेस वॉल्यूम अवश्य बढ़ाएंगे। इन्हें हम कैटेगरी बी में रखते हैं। फिर सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला आपके ग्राहक हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन करेंगे, एजुकेशन लेंगे, पर बिजनेस में कोई रुचि नहीं रखेंगे। तो फिर दुक्की, तिक्की, पंजा, छक्का ऐसे लोग हैं जिन्हें बिजनेस नहीं करना है और उन्हें नेतृत्व का भी कोई शौक नहीं है और उन्हें एजुकेशन भी नहीं चाहिए। फिर ताश में ये पत्ते अवश्य होते हैं जिनके बिना खेल का मजा ही नहीं आता, और ये हैं आपके 2 जोकर। इस बिजनेस में ये लोग आपको अवश्य मिलेंगे, उन्हें खोजने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये आपके आसपास ही होते हैं, कभी ये आपके परिवार में ही होते हैं, कभी आपके दोस्तों में और कभी रिश्तेदारों में। यही लोग आपसे सदैव कहते हैं कि ये बिजनेस काम नहीं करेगा, और यदि करता भी है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम दोनों पैकेट को अलग अलग फेंट कर आपके सामने और एक अपने सामने रख लें, तो जब आप एक प्लान दिखाते हैं तो एक पत्ता उठाकर देखिए। जब मैं एक प्लान दिखाता हूं तो मैं एक पत्ता उठाऊं। जैसे आपने एक पत्ता उठाया तो दुक्की निकली, मैंने एक पत्ता उठाया तो राजा मिला। आपने एक प्लान दिखाया वो इक्का मिला, मैंने एक प्लान दिखाया वो जोकर मिला। ये बड़ा ही दिलचस्प खेल है, क्योंकि आपके पास पत्ते सभी रहते हैं, लेकिन पहले कौन सा पत्ता हाथ में आएगा कोई नहीं जानता। आप
इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये छोटे छोटे पत्ते और जोकर मिलकर आपको हतोत्साहित ना कर दें। वैसे ये लोग इस बिजनेस में नहीं आएंगे, चाहे मैं खुद जाकर उन्हें प्लान दिखाऊं। उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है कि मेरा लेवल क्या है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है या बैंक बैलेंस क्या है। यदि मैं उनको एयरक्राफ्ट में भी बिठाकर मीटिंग में ले जाऊं और लौटते समय उनकी राय पूछूं, तब भी ये यही कहेंगे, मुझे नहीं लगता ये बिजनेस चलेगा। ऐसे लोगों की बातों का बुरा ना माने। इस बिजनेस में सभी तरह के लोग हैं। कभी कभी आपकी टीम का एक घटिया सा वितरक ऐसे व्यक्ति को शामिल करेगा कि आप दंग रह जाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसे स्मार्ट और हैंडसम वितरक हैं जो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं, लेकिन वे इस बिजनेस समारोह में ऐसे लोगों को लाते हैं जिन्हें देखकर लगता है वे ऐसे प्रोस्पेक्ट को कहां से ढूंढ पाते हैं। कभी कभी लगता है कुछ लोगों में बिजनेस के प्रति आत्मविश्वास जागृति नहीं हुआ है। वे अपने या अपने से ऊपर वाले स्तर के लोगों को बिजनेस नहीं दिखा पाते। जिन लोगों को इस बिजनेस से प्यार है और पूर्ण विश्वास है, वे ऐसे लोगों को कार्यक्रमों में लाते हैं जो आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन कुछ ऐसे भी वितरक हैं जो स्वयं लोगों को लाने में शर्माते हैं। उनके मन में अब भी शंका है कि उनके मित्रों और रिश्तेदारों को इस बिजनेस से कोई लाभ होगा। आपका मुख्य काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना। आप यूं समझिए, Hi, thank you for calling MobiQuick.com. Please stay online while our customer care representative answers your call. और मेन चीज क्या समझने वाली है कि इसमें कोई खर्च नहीं लगेगा। यदि एक कुआं सूखा निकलता है तो दूसरी जगह देखें, तेल तो आपको निश्चित मिलेगा, बस थोड़ा समय लग सकता है। जब आपके नामों की लिस्ट तैयार हो जाती है तो आप इसे 4 भागों में विभाजित कीजिए। पहला, आपके दोस्त और परिवार के सदस्य। दूसरा, परिचित लोग। तीसरा, परिचय कराए गए लोग। और चौथा, नए दोस्त। आप अपनी शुरुआत अपने दोस्तों और परिवारजनों से करते हैं। अब यदि आपके बिजनेस में कोई विशेष रुचि नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, फिर आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जो महत्वाकांक्षी हैं, प्रभावशाली हैं, मेहनती हैं और एक सकारात्मक सोच रखते हैं। यदि आपकी मंजिल अलग है तो आपकी दोस्ती भी ऐसे लोगों के साथ होगी जो आपकी तरह महत्वाकांक्षी हों और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हों। ऐसे में आपको उन दोस्तों से मदद मिलेगी जो आपको जानते हैं पर आपके करीब नहीं हैं। कई बार आपके घर के लोग या आपके करीबी मित्र, रिश्तेदार आपको घर की मुर्गी समझकर आपकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते। आइए मैं आपको लिस्ट बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताता हूं। पहला, लोगों के बारे में स्वयं कोई धारणा मत बनाइए। हाँ, ये तो बिजनेस में रुचि जरूर लेगा, ये तो बहुत धनी लगता है, ये शायद इसमें शामिल नहीं होगा। इस तरह की लिस्ट सही नहीं होती। ऐसे लोगों की लिस्ट मत बनाइए जिनके बारे में आपको लगता है कि उन्हें धन की आवश्यकता है, या फिर ये तो बेरोजगार है, या फिर उनका तलाक हो चुका है और उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। आप ऐसे लोगों को लिस्ट के बाहर भी मत रखिए। मेरा कहना सिर्फ यही है कि उनके बारे में अपनी राय मत कायम कीजिए। जैसा कि जिग जिगलर का कथन है कि आप जिंदगी से जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अन्य लोगों की जरूरतों को पूरा करने में सहायक बने। ज्यादातर लोगों को अधिक धन और अधिक समय चाहिए, जिसके बारे में हम आमतौर पर बात करते हैं। किसी को धन की प्राप्ति से आर्थिक सुरक्षा मिलती है तो किसी को लाइफस्टाइल। किसी को कार खरीदने या सैर करने में रुचि नहीं है, उन्हें केवल यश और सम्मान चाहिए। कोई दूसरों के यहां नौकरी ना करके एक स्वतंत्र बिजनेस का मालिक बनना चाहता है। कोई दोस्ती करना चाहता है और विकास और सकारात्मक माहौल में रहना पसंद करता है। हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बेहद सफल है, जो हर सप्ताह अपने हेयर स्टाइल को हर हफ्ते ठीक रखने के लिए आए थे। कोई केवल अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए इस बिजनेस में आता है। किसी के पास
अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, पर उनको पहनकर वो कहाँ जाए, ये समस्या है। हमारे साथ बिजनेस में बहुत बड़ा समूह इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उस लड़की को नए नए ड्रेस पहनकर मीटिंग में आना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे लोगों को यह बिजनेस अच्छा लगने लगा और वे अच्छे स्तर तक पहुंच गए। ड्यूसॉफ्ट में ऐसा अक्सर होता है। कई बार लोग बिजनेस में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको कोई पूछता है, सम्मान करता है और उनको बिजनेस के काबिल समझता है, जिससे उन्हें भावनात्मक संतुष्टि मिलती है। इसलिए आप पूर्वानुमान से दूर रहिए। इस बिजनेस से जुड़ने या ना जुड़ने के सबके कारण अलग अलग होते हैं और शायद आप उनकी कल्पना भी ना कर पाए। दूसरा नियम, अपने स्तर के बराबर या उनसे ऊपर के स्तर के लोगों को स्पॉन्सर कीजिए। कई लोग अपने से कम उम्र वालों को स्पॉन्सर करने में सुविधा महसूस करते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। अपने से सफल व्यक्तियों को स्पॉन्सर कीजिए और ऐसे समूह के बीच रहिए जिन्हें आप चाहते हो और जिनके साथ काम करने का आनंद मिले। तीसरा नियम, लिस्ट की समीक्षा करें। खासकर नए लोगों के लिए यह जरूरी है। पहले लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा नाम लिख लें, फिर अपनी अपलाइन के साथ बैठकर उसके बारे में चर्चा करें, फिर उनमें से कुछ नामों को स्क्रीनिंग करें। आइए मैं आपको नामों की स्क्रीनिंग का या जांच परख करने का तरीका बताता हूं। आप अपनी लिस्ट को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक, जिनसे आजकल में बात करनी है, दूसरा जिनसे बाद में बात करनी है। शायद कोई इसके लिए तैयार नहीं है या आप उसके लिए तैयार नहीं है। फिर आप पहली लिस्ट में दो भाग कर सकते हैं। पहला, जिसे अकेले मिला जा सकता है, दूसरा जिनके लिए अपलाइन को ले जाना जरूरी है। आपकी अपलाइन उनके लिए समय दे। फिर आप एक ऐसी लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं जिससे आप उन्हें 1-to-1 या ग्रुप मीटिंग के लिए तैयार कर सकें। नजदीक और दूर रहने वालों की एक लिस्ट तैयार रखें जिससे आप उन्हें उचित समय पर संपर्क कर सकें। आप देश विदेश के परिचितों की एक अलग लिस्ट बनाएं, क्योंकि हर एक लिस्ट को विकसित करने का तरीका अलग है। आपके पास हर एक तरह के लोगों से बात करने का सामान तैयार है। आप टीम फॉर्म सेशन का प्रयोग करेंगे, 1-to-1 तरीका अपनाएंगे, अकेले मिलेंगे, समूह में मिलेंगे, अभी मिलेंगे या बाद में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप बड़ी से बड़ी लिस्ट तैयार रखें। चौथा नियम है, लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहें, इसका विस्तार करते रहें। नित नए नाम खोजते रहें और नए लोगों का पता करते रहें। अपनी बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी और लोगों के विजिटिंग कार्ड देखकर ये पता करें कहीं कोई छूट तो नहीं गया। आप नामों को तलाशने के लिए नए नए तरीके अपना सकते हैं। पांचवा नियम, लोगों के साथ अपने संपर्क तथा उनके परिणाम का रिकॉर्ड रखें, उनके साथ संबंध बनाए रखें। अपनी डाउनलाइन की लिस्ट की एक कॉपी अपने पास रखें। ज्यादातर लोग अपनी लिस्ट को पूरी समीक्षा करने से पहले ही हिम्मत हार कर काम छोड़ देते हैं। आप उनकी लिस्ट पर काम कर सकते हैं और उनसे आज्ञा लेकर नए लोगों को बिजनेस में लाकर उनके साथ उनकी लिस्ट में शामिल कर उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। यदि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो आप स्वयं उनकी लिस्ट पर काम कर सकते हैं। छठा नियम, अपनी लिस्ट को गतिशील रखें। नए नामों को जोड़ते रहें, पुराने नामों की छटनी करती जाएं। यदि रोज आप अपनी लिस्ट में एक नाम नहीं जोड़ते हैं तो आपकी लिस्ट गतिशील नहीं है। आप दिन भर जिन लोगों से मिलते हैं उनके नाम और मोबाइल नंबर्स उनसे संपर्क करने के लिए लिख सकते हैं। सातवां नियम है, आप इस काम को बिल्कुल सरल और साधारण समझें। आप बस इतना जान लें कि लोगों की लिस्ट आपकी संपत्ति है और यदि आपकी लिस्ट में लोग नहीं बढ़ते तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ता। मैं आपको यहां बता दूं, आपके प्रोस्पेक्ट कभी कम नहीं होते, बल्कि आपकी
हिम्मत कम हो जाती है, आपका उत्साह कम हो जाता है, आपका आत्मविश्वास घट जाता है। लेकिन इस बिजनेस द्वारा ही आपको अच्छे से अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे। आप ये बात कभी ना भूलें, कुछ ही लोग आपके द्वारा इस बिजनेस में आएंगे, बाकी सब आपके बिजनेस में दूसरों के द्वारा आएंगे और एक विशाल टीम का निर्माण होगा। आपके साथ आपके सभी दोस्त, पड़ोसी, आपके रिश्तेदार और परिचित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपकी समर्थक टीम के साथ एक खुशहाल जिंदगी का आनंद उठाएंगे। आप इस बिजनेस को बहुत सरल और साधारण रखें और सभी को बिजनेस प्लान देखने का मौका दें। पता नहीं कौन इस बिजनेस को हाँ कर दे। केवल ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करें जिनके हाथों में लिस्ट हो और आंखों में सपने। अब मैं आपको कुछ ऐसे वितरकों की कहानी सुनाता हूं। देखें कि लोग इस बिजनेस में कहां से आते हैं। कौन जानता था कि मिस्टर DS विर्दी जैसे पर्सन अपनी CA की प्रैक्टिस को छोड़ देंगे और ड्यूसॉफ्ट के शिखरतम लेवल को अचीव करेंगे। बिजनेस में आने से पहले उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था। हैप्पी सर, बॉबी सर ने कुछ ही वर्षों में अपनी जिंदगी बदल दी, जबकि वो एक गारमेंट के व्यापारी थे। लकी सर, गगन सर ने एक मिसाल कायम कर दी। क्या किसी ने सोचा था कि मिस्टर नवीन शर्मा जैसे व्यक्ति इस बिजनेस में आ सकते हैं? लेकिन वो आए। इसके अलावा भी ड्यूसॉफ्ट में कई हजारों सितारे हैं जिनकी जिंदगी बदल चुकी है। इसमें कलाकार, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सबके लिए एक विकल्प है, एक सुअवसर है। आप अपना बिजनेस किसे दिखा रहे हैं? इनको भी तो किसी न किसी ने बिजनेस दिखाया ही होगा। तो दोस्तों, यह लिस्ट आपके बिजनेस की शुरुआत है। यदि आप नए हैं तो पता करो कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं। एक बड़ी लिस्ट तैयार कीजिए, अपनी अपलाइन के साथ बैठकर लिस्ट की समीक्षा कीजिए, इसका विकास कीजिए, एक सपना देखिए, कुछ बड़ा सोचिए, अच्छे से अच्छे लोगों से मिलिए, उनके नाम लिस्ट में शामिल कीजिए, फिर उनकी समीक्षा कीजिए। यदि आप इस बिजनेस में नए नहीं हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा आपकी लिस्ट में 25-30 लोग ऐसे हों जिनके साथ आपका संपर्क जारी रहे, जिन्हें आप CD दे रहे हैं, मीटिंग में बुला रहे हैं और उन्हें बिजनेस दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस सीमित रह जाता है, आपको लाभांश भी अधिक नहीं मिल पाता। इसके जिम्मेवार आप हैं, केवल आप। लोग जितने बड़े हों उतना ही अच्छा है, जितने प्रभावशाली हों, महत्वाकांक्षी हों, बड़ा सोचने वाले हों, बेहतर है। आप जितनी बार लोगों का नाम जोड़ते हैं अच्छा है, इससे आपके बिजनेस पर अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे आपको वे लोग भी मिल जाएंगे जिनकी आपको तलाश है। बस आपको अपनी लिस्ट का पालन करना है। ये लिस्ट आपकी प्रगति की आधारशिला है, आपकी मंजिल की ओर पहला कदम है।